वेलकम बैक। मईशत की बहाली में नाकामी पर 45 दिन में ही इस्तीफा। बिजली गैस के बिलों में कमी का वादा पूरा ना किया। लड़खड़ाती मईशत को कदमों पर खड़ा करने में भी कामयाबी ना मिली। ऑपोजिशन लीडर ने भी नए इंतखाबात का मुतालबा किया। अवाम में भी मुआशी मसाइल से बेचैनी फैली। ये सब बरतानिया में हुआ। वज़ीर आज़म लिज ट्रस घर चली गईं। बरतानिया में फिर सियासी बहरान। लिज ट्रस का वज़ारत उज़्मा और कंजर्वेटिव पार्टी की सदारत छोड़ने का ऐलान। I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. लिज ट्रस ने कहा, जो वादे किए, जिन दावों पर मैंडेट मिला, पूरा न उतर सकी। I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. लिज ट्रस बरतानिया की सबसे कलील मुद्दती वज़ीर आज़म रही। महज 45 दिन की वज़ीर आज़म के तौर पर याद रखी जाएंगी। लेबर पार्टी के सरबराह और अपोजिशन लीडर केयर स्टारमर ने फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। We can't have a revolving door of chaos. We can't have another experiment at the top of the Tory party. There is an alternative, and that's a stable Labour government. And the public are entitled to have their say, and that's why there should be a general election. मेरा नाम सुनकर चोरों की कांपें टांगती हैं। इमरान खान का सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, शहबाज शरीफ को बुलाया तो आपसे भी पैसे मांगेगा। कांपे टांगने वाले और डीजल को भी बुलाएं। यकीन दिलाता हूँ इनमें से कोई नहीं आएगा। हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद की कॉल दूंगा। गुलामी से बेहतर है कि मर जाएं। फ्यूचर लीडर्स के सामने अगर आके बात करूंगा, मुल्क की बेहतरी की बात करूंगा, इनकी बेहतरी की, इनकी तरबियत की बात करूंगा। चोरों का टोला ऊपर आके बैठ गया है। जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि कांपें टांगने वाला बिलावल भी आपके सामने खड़ा हो। ये और बात है, उसको यही नहीं पता चलता कि वो करता है या करती है। शहबाज शरीफ आया, आपसे पैसे मांगने शुरू कर देगा। आप डीजल साहब को भी इनवाइट कर सकते हैं यहाँ। यकीन से कहता हूँ इनमें से एक भी नहीं आएगा। आप सबको देख के अभी से ही उनकी कांपें टांगनी शुरू हो गई है। जरा सिंध का गवर्नर देखिए और मौला जट देखिए, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूँ। ये सियासत नहीं है, अब ये जहाद है। अब सबके ऊपर फर्ज है, इंसान को मर जाना चाहिए बजाय इन चोरों की गुलामी करे। पीटीआई से बात करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि 4 साल हाथ नहीं मिलाया, अब कहते हैं कि बात करें। कौम के मफाद में इसके लिए भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिचकोले खाती मईशत की कश्ती डूबने से बचा ली। मुंह पे लाऊं तो शर्म आती है। लैपटॉप के जरिए यूथ को हम रिश्वत दे रहे। आपने अपने सूबों में क्या किया? चोर डाकू का सर्टिफिकेट गन्नात आप बांटते थे। आपने इस कौम का हशर नशर कर दिया। कौम के अंदर इतनी तकसीम कर दी है कि जिसका हद हिसाब नहीं। 4 साल तो हाथ मिलाया, अब आप कहते हैं हम आगे बात करें। फॉर द नेशनल इंटरेस्ट हम उसके लिए तैयार होंगे। इलेक्शन कमीशन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस का फैसला कल दोपहर 2 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान की नाअहली के लिए तोशा खाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाया। इल्ज़ाम लगाया साबिक वज़ीर आज़म को मिलने वाले बाज़ तहाइफ फ़रोख्त किए गए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया से सिक्योरिटी भी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा, फैसले के वक्त पीटीआई कारकुनों के आने का खदशा है। रेड जोन और इलेक्शन कमीशन के अतराफ इजाफी नफरी तैनात की जाए। तोशा खाना केस फैसला इमरान खान के हक में आने का इम्कान। कानूनी माहिरीन के मुताबिक रेफरेंस की बुनियाद जिन निकात पर बनाई गई है वो कमज़ोर है। स्पीकर का रेफरेंस कमज़ोर बुनियादों पर है। इसी हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जाहिद, ये कहिएगा किन बुनियादों पर कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है कल? बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो रेफरेंस स्पीकर की तरफ से भिजवाया गया था और इस के साथ नून लीग के शाहनवाज रांझा, जो मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं, उनके अलावा भी MNAs थे, उनकी तरफ से भी रेफरेंस आया था, जिसको फिर बाद में जो है वो स्पीकर के साथ वाला जो रेफरेंस क्लिप किया कर दिया गया था। उनकी तरफ से ये प्ली थी और जो दरख्वास्त आई थी वो ये थी कि ठीक है, इमरान खान की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन में तमाम तफसीलात जो तोशाखाना से तहफ़ लिए थे और उनकी फरोख्त की गई वो दिए गए, लेकिन उनकी रसीदें कागजात नामजदगी के साथ जमा नहीं कराई गई और उनको ये भी देना चाहिए था।
ये जो तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की तरफ से जमा कराई गई असासों के हवाले से और तोशाखाने से तहाइफ उनकी फरोख्त और वो जो जितनी रकम थी वो सारी जाहिर की गई, लेकिन रसीदें इलेक्शन कमीशन का डोमेन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाए। ये रसीद है, ये डोमेन बनता है FBR का। इस एतबार से और जो तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई किस सन से 2018 से 2022 तक जो तमाम तोहफे थे जो हासिल किए गए और जिन को फरोख्त किया गया उनकी रकूम इलेक्शन कमीशन को बताई गई हैं, लेकिन जिस चीज के लिए जोर दिया गया था उसका डोमेन FBR का बनता है, इलेक्शन कमीशन का नहीं बनता। इस एतबार से भी जो तफसीलात फराम की गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो जिस बुनियाद पे जो नुकात उन्होंने पेश किए गए हैं वो कमजोर हैं। कानूनी माहिरीन का कहना ये है कि ये इम्कान है इस बात का कि ये इमरान खान के हक में आएगा। ये फैसला महफूज किया गया था 19 सितंबर को। कल इस पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाएगा। तो जाहिद, अब ये मामला क्या FBR को भेजा जाएगा? नहीं, FBR को तो इससे कोई कंसर्न ही नहीं है भिजवाए जाने का। वो एक अलग चीज है। अगर नॉमिनेशन पेपर्स में कोई जरूरत है तो FBR से इलेक्शन कमीशन तमाम तफसीलात स्टेट बैंक से और तमाम इदारों से तलब करता है, लेकिन अब इस वक्त तो ये स्पीकर का रेफरेंस बनता है। अदालतें वो उस हवाले से कोई कार्रवाई कर सकती हैं। एक नया रेफरेंस अगर किसी अदालत में जाता है तो FBR से वो तफसीलात तलब की जा सकती हैं, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से आर्टिकल 62-63 के हवाले से जो केसेस आते हैं बिल्कुल उसी तरह का है। ये स्पीकर ने ये कहा है कि इमरान खान ने ये तहाइफ फरोख्त किए हैं और इनकी ये तफसीलात जो है वो जमा नहीं कराई गई अपने कागजात नामजदगी के साथ। तो उस एतबार से वो जो उन्होंने नुकात पेश किए थे वो कमजोर बताए जाते हैं, कमजोर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया जाहिद। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत कानून के मुताबिक अपनी तैयारी मुकम्मल करे, फिलहाल तकरीरें हैं, मफरूज़ों पर अबूरी हुक्म नहीं दे सकते, कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो मुदाखलत करेंगे। गलत तासुर दिया जा रहा है कि जत्थे आ रहे हैं, खून खराबा होगा। नून लीग के गुल्लू भट्ट हैं, PPJUI की अपनी फोर्सेस हैं, PTI का तरीक़ाकार पुरतशद्दुद नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। इमरान खान का पैगाम है कि कारकुन बोरिया बिस्तर बांध लें। तासुर दिया जा रहा है कि ये कुछ जत्थे आ रहे हैं, कोई खून खराबा होगा। तरीके इंसाफ का जो तरीका है एहतजाज का वो कतई तौर के ऊपर भी वायलेंट नहीं है। हमारी कोई झेली तंजीम नहीं है जैसे JUI की, नून लीग के अपनी जो है उनकी गुंडागर्दी है, जो गुल्लू भट्टों का एक पूरा उनका मजमा है। पीपल्स पार्टी वालों ने अपनी जो है अब फोर्सेस जो हैं वो बनाई हुई हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं वो बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। ये इंसाफ के कारकुनों से मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान चेयरमैन तरीके इंसाफ का ये पैगाम है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। MKM मुआहदे पर 6 महीने से अमल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने 2 से 3 दिन में ब्रेक थ्रू की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर सिंध का खुसूसी इंटरव्यू, कामरान टिसोरी ने कहा कि उनकी कोशिश होगी MKM हुकूमत का हिस्सा रहे। फारूक सत्तार की MKM में वापसी का फैसला पार्टी करेगी। बतौर गवर्नर मेरा कोई सियासी किरदार नहीं। 6 महीने से MKM पाकिस्तान की जो मुआहदे थे उस पर अमल दरामद नहीं। वज़ीर आज़म साहब ने हमें यकीन दिलाया है आने वाले 2-3 दिनों के अंदर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा। मेरी कोशिश होगी कि सिस्टम डीरेल ना और हम इस हुकूमत का हिस्सा रहे। आपके एक पुराने दोस्त हैं आमिर खान साहब, उनकी आपसे कोई नाराज़गी है या आपकी उनसे कोई नाराज़गी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि गवर्नरशिप के लिए जब मेरा नाम प्रपोज हुआ था तो आमिर खान भाई ने ही उसको सेकंड किया था। क्या फारूक सत्तार जल्द MKM का हिस्सा होंगे? पार्टी फैसला करेगी। आप कोई कोशिश कर रहे हैं? ऐसे गवर्नर में सियासी मामलात में तो कोशिश नहीं कर सकता। गवर्नर साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। कराची की खूबसूरती के लिए केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट प्रोवाइडर्स का अहम इक़दाम, तमाम बिखरी तारों को ज़ेरे ज़मीन किया जाएगा। खालिद आराई और इरशाद मेमन की सरबराही में होने वाले मुश्तरका इजलास में मनसूबे को हतमी शक्ल दी गई। इजलास में तय पाया कि कराची शहर की खूबसूरती के लिए सिंध हुकूमत के साथ हैं। मनसूबे के अखराजात केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स खुद बर्दाश्त करेंगे। चेयरमैन कैब खालिद आराई ने रोड कटिंग की कानूनी इजाज़त देने और रोड कटिंग चार्जेस माफ़ करने का मुतालबा किया।
कराची में जो कराची खूबसूरत करने के लिए इकदाम कर रही है, इसमें केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इनकी शाना बशाना खड़ी हुई है। और आज के इजलास में ये फैसला किया गया, जहाँ जहाँ रोड बन रहे हैं वहाँ पर हम फौरी तौर के ऊपर अपने डक डालकर और जो बेहंगम तारे हैं कराची के अंदर, इसको हम ज़ेर ज़मीन कर देंगे। हम एक कॉमन कॉरिडोर बना रहे हैं, जो कि ये सारी कंपनियां मिलकर ही कॉरिडोर बनाएंगी। हम ही रोड खोदेंगे और हम इसी रोड को हम बंद करेंगे। केबल ऑपरेटर्स भी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। हम ये चाहते हैं जो हुकूमत की मुकर्ररा फीस है जो रोड कटिंग के हवाले से, ये इसको माफ़ किया जाए। केबल ऑपरेटर की मामलत करें ताकि इस शहर को जल्द अज जल्द खूबसूरत बनाया जा सके। एक ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक। कराची में सिंध पुलिस की नाअहली, शहर में लुटेरों का राज। साइट एरिया में ARY न्यूज़ की वैन को 5 मुसल्लह डाकुओं ने लूट लिया। मुलजिमान वैन ड्राइवर और खवातीन अमले से बैग, नकदी और मोबाइल फोन्स छीन कर फरार हो गए। मुलजिमान ने नाका लगाकर वारदात की। मेरी अम्मी को जेल में बंद कर दें क्योंकि वो मेरी टॉफियां चुरा लेती हैं। भारतीय शहर बुरहानपुर में 3 साल का नन्ना सद्दाम मां के खिलाफ पर्चा कटवाने थाने पहुंच गया। वालिद के साथ थाने आने वाले सद्दाम का इसरार था टॉफियां ना खाने देने के जुर्म में अम्मी को जेल में बंद कर दिया जाए। बच्चे को बहलाने की खातिर अमले ने बाकायदा रिपोर्ट दर्ज की। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए AY न्यूज़।